लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वहद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके यौम विलादत पर जिनकी आमद का जश्न मनाने की खातिर मैं और आप यहाँ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर खूबसूरत तरीन मशाइख इल्ज़ाम तशरीफ फरमा है, मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा है, हजरत ख्वाजा जिंदा पीर के फैजान के वारिस हजरत किबला पीर हबीबुल्लाह शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप तशरीफ फरमा है। पाक पतन शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत किबला दीवान उस्मान चिश्ती साहब तशरीफ फरमा है। सैयदुल मशाइख ताजदार चुरह शरीफ जिनका ये सारा फैजान है, उनके फैजान के वारिस हजरत किबला पीर सैयद सादत अली शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली आप तशरीफ फरमा है। किबला साहबजादा अदनान कादरी साहब भी जलवागर हैं, और स्टेज पर कसीर तादाद में उलमाए कराम और मशाइख इल्ज़ाम तशरीफ फरमा है। हजारों की तादाद में हुजूर अलैहि सलाम के गुलाम यहाँ हाजिर हैं, और मैं ARYQ TV को इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा पर हाजी अब्दुल रऊफ साहब को और आमिर फयाजी साहब को इस महफिल को पूरी दुनिया तक पहुंचाने और हुजूर अलैहिस्सलाम के करोड़ों गुलामों को इस जश्न में शामिल करने और इस जश्न के सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। आमिर फयाजी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जश्न आमद रसूल के नारे इस अंदाज में लगा दिए कि महफिल अपने अरूज पे पहुंच गई, महफिल अपने अरूज पे पहुंच गई। मेरा दिल खुश हो रहा था, मेरा दिल बड़ा हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम किस अंदाज में अपने आका अलैहिस्सलाम को मरहबा कह रहे हैं, अपने आका अलैहिस्सलाम को मरहबा कह रहे हैं। और आज के दिन भी अगर हुजूर के गुलाम न झूमे तो फिर कब झूमेंगे? अगर आज के दिन भी ना खुश हों तो कब खुश होंगे? आज वो रोशनियों वाला दिन है, आज वो उजालों वाला दिन है। वैसे हमेशा ये कायदा होता है कि आसमान की रोशनियां जमीन रोशन करती हैं, सूरज की रोशनी से जमीन रोशन होती है, चांद की रोशनी से जमीन रोशन होती है, सितारों की रोशनियों से जमीन रोशन होती है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को सैयदा आमिना की गोद में वो माहे तमाम तशरीफ ले आए कि जिनकी रोशनी ने सातों आसमानों को रोशन कर दिया, जिनकी रोशनी ने सातों आसमानों को रोशन कर डाला, सातों आसमानों को रोशन कर डाला। और याद रखिएगा 12 रबीउल अव्वल को हर कोई नहीं झूमता, सिर्फ वो झूमता है जिसका मुस्तफा से ताल्लुक होता है। अगर मेरे घर में बेटी की विलादत हो तो उसकी खुशी सिर्फ वो मनाता है जिसका उससे ताल्लुक होता है। अगयार उसकी खुशी नहीं मनाते, अगयार उसकी खुशी नहीं मनाते। अगर तुम्हारे घर में कोई औलाद हो उसकी खुशी तुम मनाते हो, अगयार नहीं मनाते। इसी तरह ये हुजूर की विलादत की खुशी है, ये भी मुसलमान और मोमिनीन मनाते हैं, कोई तीसरे या चौथे मजहब से आके नहीं मनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम
हुजूर का मिलाद मनाने की खातिर इकट्ठे हैं। वक्त बहुत थोड़ा है, 5:15 बजे हमने मगरिब की नमाज अदा करनी है। मगरिब की नमाज अदा करनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी है। दुनिया जहान में इस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशियां मनाई जा रही है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये उन्हीं की दास्तान है। याद रखिएगा, अगर अल्लाह आपको मिलाद की खुशी मनाने की सादत बख्शे ना, तो अल्लाह का शुक्र करना कि सीने में ईमान का नूर मौजूद है। और जो हुजूर का मिलाद की खुशी मनाता है वो कभी भी हुजूर की रहमत से पोशीदा, हुजूर की रहमत से महरूम नहीं हो सकता। बुखारी में मौजूद है, हजरत अब्बास को अबू लहब अपने मरने के बाद मिला ख्वाब में। हजरत अब्बास ने अबू लहब से पूछा कि बता तुझ पे क्या बीत रही है। अबू लहब ने कहा, जो बोया था वो काट रहा हूँ, शदीद अजाब हो रहा है, शदीद अजाब हो रहा है, लेकिन हर सोमवार को मेरे अजाब में इस तरह से तखफीफ की जाती है कि मुझे मेरी इस उंगली से एक मशरूब दिया जाता है। कहा, काफिर के अजाब में तकलीफ, यह तो कायदा है कि कुफार के अजाब में तो कोई तकलीफ नहीं है, और कुफार को मरने के बाद कोई अजर नहीं मिलना, कोई अजर नहीं है कुफार के लिए मरने के बाद। तो अबू लहब, तुझे ये जो मशरूब मिल रहा है ये किस खुशी में मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? बुखारी में मौजूद है, अबू लहब ने कहा, जब 12 रबीउल अव्वल थी, हुजूर के मिलाद का दिन था, मुझे जिस लोंडी ने आकर खबर दी कि तुम्हारे यहाँ भतीजे की विलादत हुई है, नबी समझ के नहीं भतीजा समझ के ऐसे खुशी मनाई कि उसी उंगली से, इस उंगली से मैंने उस लोंडी को आजाद किया और कहा, जा इस भतीजे की मिलाद की खुशी में मैं तुझे आजाद करता हूँ। आज मर गया हूँ लेकिन उसका अजर पा रहा हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि रसूलुल्लाह के गुलामों, जरा गौर करो, अगर अबू लहब जैसा सख्त काफिर जिसकी मुजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाजिल हुई है, अगर वह हुजूर का मिलाद मनाए तो इसकी बरकत से महरूम नहीं रहता, तो अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम हुजूर को अपना आका मौला नबी मान के मिलाद मनाएगा तो उसका आलम क्या होगा, उस पर अल्लाह की रहमतों का कैसा नज़ुल होगा, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और आज मेरा मौजू है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एहसान अजीम है। इस मौजू को निभाना तो दूर की बात है, शुरू करने के बराबर भी वक्त नहीं बचा, लेकिन मैंने अपनी हाजिरी लगानी है, अपनी हाजिरी लगानी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे एहसान अजीम है कि बाद में तो हुजूर का फैज़ करम आम हुआ ही हुआ। रोज़ अज़ल से जिस पर अल्लाह ने एहसान फरमाया, बायस एहसान मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात थी। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया, तो जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ वो उस वक्त हुआ जब अल्लाह करीम ने उनकी पुष्ट में अपने हबीब अलैहिस्सलाम का नूर रखा। रसूलुल्लाह का नूर आदम की पेशानी में जगमगाया तो सब मलाइका ने उसको सजदा कर डाला। जो जो नूर मुस्तफा के आगे सर झुका गया, जिसने नूर मुस्तफा को तस्लीम कर लिया, वो कोई जिब्रील बन गया तो कोई मिकाईल बन गया, कोई इसराफील बन गया, कोई इजराइल बन गया, ऊंचे रुतबा वाले बन गए। और जिसने नूर मुस्तफा से मुंह फेरा, जिसने नूर मुस्तफा की ताजीम ना की, वो शैतान बन गया, वो इब्लीस बन गया। तो रसूलुल्लाह के गुलामों, नूर मुस्तफा पे इख्तलाफ करने वाला पहला शैतान था, पहला शैतान था। और नूर मुस्तफा की ताजीम न करने पे सजा पाने वाला भी पहला शैतान था। अगर आदम मस्जूद मलाइका बने तो रसूलुल्लाह बायस एहसान बने। अगर हजरत अब्बास कहते हैं, इमाम कस्तलानी इस हदीस को लाए हैं, और इमाम तबरानी शरीफ में भी हदीस मौजूद है कि हजरत अब्बास हुजूर की बारगाह में कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। और वो नात क्या है? हजरत अब्बास कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा मिला तो उसकी यह वजह थी कि उनके सुल्ब में आपका नूर जगमगा रहा था। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग बाग बन
गई तो उसकी भी यही वजह थी कि उनके सुल्ब में आपका नूर जगमगा रहा था। अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, ये हजरत जाबिर कहते हैं कि अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी न चल पाई तो उसकी भी यही वजह थी कि उनके सुल्ब में आपका नूर मौजूद था। फिर जब यह नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब में आता है, जब यह नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब में आता है, अबरा के हाथी आपको सजदा करते हैं, जंगल के शेर आपकी सवारी बनते हैं, जमीन और आसमान आपको सलाम कहते हैं। जब यही नूर हजरत अब्दुल्ला में आता है, हजरत अब्दुल्ला में आता है, वो बंजर जमीन से गुजरते तो बंजर जमीन शादाब हो जाया करती। यही नूर हजरत आमिना में आता है तो सारी औरतों की सरदार बन जाती है। हव्वा, हाजरा, मरियम और आसिया जो है वो सलामी पेश करने के लिए बारगाह में आती है। यही नूर जब सैयदा आमिना में आता है, सैयदा आमिना फरमाती है रबीउल अव्वल की 12वीं शब थी, रबीउल अव्वल की 12वीं शब थी, रात जा रही थी और दिन आ रहा था, यानी आलम के मुकद्दर से अंधेरे जा रहे थे और सवेरे आ रहे थे। वो कहती है मैंने देखा मेरा घर नूर से मुनव्वर हो जाता है, फिर मैंने देखा सब्ज रंग के परिंदे आते हैं, मेरे बिस्तर को सजा डालते हैं। वो कहती है फिर मैं देखती हूँ कि 3 औरतें मेरे पास आती हैं। एक से पूछा कौन हो तो उसने कहा मैं हव्वा हूँ, एक से पूछा कौन हो तो उसने कहा मैं मरियम हूँ, एक ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम हूँ। एक से पूछा कि कौन हो तो उसने कहा मैं हाजरा हूँ। कहा क्यों आए हो यहाँ, किस लिए आए हो, मकसद क्या है? कहा हम आपको मुबारक देने आए हैं, आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ बनने वाली हो। आप फरमाती है फिर एक हसीन औरत आती है कि उस हसीन औरत मैंने जिंदगी में कभी देख न रखी थी। वो अपना तारुफ कराती है कि मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ और आमिना आपको मुबारक देने आई हूँ कि कायनात का सबसे सोना आपकी झोली में आने वाला है। वो कहती है यही मामला था कि नूर में इजाफा हुआ, नूर में इजाफा हुआ। और फिर आप जानते हैं सैयदा आमिना ने हुजूर का मिलाद कैसे बयान किया। ये नहीं कहा कि फिर मेरे घर बच्चे की विलादत हुई, फिर मेरे बेटे की विलादत हुई, फिर मेरे शहजादे की विलादत हुई। सैयदा आमिना फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, फिर मुझ में से नूर निकला, फिर मुझ में से नूर निकला। ये वो लम्हा आ गया कि आदम जिसका इंतजार करते रहे, ये वो लम्हा आ गया कि शीश जिसका इंतजार करते रहे, ये वो लम्हा आ गया नूह जिसका इंतजार करते रहे, ये वो लम्हा आ गया हजरत दाऊद और सुलेमान जिसका इंतजार करते रहे, हजरत इब्राहिम और इस्माइल जिसका इंतजार करते रहे। हर नबी जिस लम्हे के लिए ख्वाहिश करता रहा कि काश मेरे दौर में ये लम्हा आ जाए, वो लम्हा आ गया। सैयदा फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म मुबारक में से नूर निकला, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वो कहते हैं हुजूर की रोशनी ऐसी थी कि मैंने उस रोशनी से शाम के महल्लात को देख लिया। सैयदा आमिना फरमाती है फिर मैं देखती हूँ आसमान से जिब्रील आ रहा है, फरिश्तों की बारात लेके आ रहा है, कोई मशरिक में झंडे लगा रहा है, कोई मगरिब में झंडे लगा रहा है, जिब्रील काबे की छत में झंडे लगा रहा है और अल्लाह की जानिब से ये सदाएं बुलंद की जा रही है, फरिश्ते आवाजें लगा रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि ओ सबलदरों की गहराइयों से लेकर सिदरातुल मुंतहा की ऊंचाइयों तक मेरे हबीब की आमद के टक्के बजा दो और सबको बता दो कि आ गए मुस्तफा आ गए, आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए, हर तरफ है नियाजी समा ईद का, आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। वो लम्हा आ जाता है जिसका रोज असल से इंतजार था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, सीरत इब्न हश्शाम में यह बात मौजूद है, वो कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत होती है, विलादत होती है, मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। वो कहते हैं मुझे कैसे पता चला कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं? वो कहते हैं मैंने तवाफ करते हुए देखा कि वो काबा
जिसको सारी कायनात सजदा करती है वो मेरे घर को सजदा कर रहा है। जिनके सजदे को मेहराब काबा चुकी, वो कहते हैं वो काबा जिसके आगे सारी कायनात सजदा करती है वो मेरे घर को सजदा कर रहा था। मैंने जान लिया कि काबे का काबा आ गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि काबतुल्लाह में जितने बुत थे वो मुंह के बल गिर जाते हैं और काबे की दीवारों से आवाज आती है, वलदल मुस्तफा अल मुख्तार, मुस्तफा दुनिया में आ गए जिनको अल्लाह ने मुख्तार बनाकर मबूस फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। मैं बहुत तेजी से बयान कर रहा हूं, अपने अंदाज में बयान कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने थोड़े वक्त में आप तक बहुत कुछ पहुंचाने की कोशिश करनी है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, सैयदा आमिना सलाम अलैहा फरमाती हैं, इमाम कस्तलानी ने इस बात को नकल किया, सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर का नूर मेरे जिस्म मुबारक में आया ना, अभी 6 महीने गुजरे थे, तो अल्लाह की जानिब से मुझे यह बशारत दी गई कि आमिना आपके जिस्म मुबारक में वो शख्सियत है जो सारे जहानों से अफजल है, जो सारे जहानों से अफजल है, और इनका नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा है, इनका नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा है। मैं कुर्बान जाऊं, कोई पैदा हो तो उसका नाम उसका बाप रखे, कोई पैदा हो तो उसका नाम उसकी माँ रखे, कोई पैदा हो तो उसका नाम उसका पीर रखे। मुस्तफा की विलादत हुई तो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम रखा। कहा इनका नाम अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया है, अल्लाह ने इनका नाम रख दिया है। और फिर अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम को रोज़ अज़ल से ऐसे वसीला नजात बनाया, रोज़ अज़ल से बायसे एहसान मेरे मुस्तफा की जात रही। अगर इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल किया, तबरानी में भी यह हदीस मौजूद है, शिफा शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है, और मजीद 72 हवाले इस हदीस के लिए मौजूद है कि जब वो मामला हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, 300 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, तौबा करते रहे, पैगाम रज़ा ना आया। एक दिन आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब से कहा, या अल्लाह तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है कि मेरी तौबा को कबूल कर ले। पैगाम रज़ा आ गया। अल्लाह ने फरमाया, आदम मैंने तो अभी इनको भेजा ही नहीं है, आपने इनको कैसे पहचाना? हजरत आदम ने कहा, या अल्लाह जब मेरे में तूने रूह डाली थी, मैंने पहली चीज जो देखी थी, मैंने तेरे नाम के साथ इनका नाम देखा था, और ये देखते साथ ही मैं समझ गया था कि इनसे महबूब तुझे और कोई नहीं है, इनसे ज्यादा तेरे करीब और कोई नहीं है, इनसे ज्यादा तेरे तक पहुंचने के लिए बेहतरीन वसीला और कोई नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम सही समझे हो, जो इसका वसीला मेरे आगे पेश करेगा मैं उसको कबूल फरमाऊंगा। मैं सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह चाहता तो पहले दिन आदम को तौफीक देता कि वो पहले दिन हुजूर का वसीला पेश करते और तौबा को कबूल करवा लेते। ये 300 साल का इंतजार क्यों था? हर एक को अपनी राय रखने का हक है। मेरा मिजाज ये है, अल्लाह ने 300 साल के बाद ये तौफीक इसलिए दी कि क़यामत तक आने वाली औलाद आदम जान ले कि जब अल्लाह के सच्चे नबी की बात हमारे नबी के वसीले के बगैर कबूल नहीं हुई तो आज कोई अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचने का तसव्वुर भी ना करे, आज कोई डायरेक्ट जाने की बात भी करने की कोशिश ना करे। और हुजूर का नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम को शरफुल मुस्तफा में ये मौजूद है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो हजरत आदम के बेटे थे, हजरत आदम ने कहा, बेटा जब भी अल्लाह 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 करो ना तो साथ मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी किया करो। हजरत शीस ने पूछा, है हजरत आदम ये है कौन? अपने वालिद से पूछा कि ये है कौन? क्या आप कह रहे हैं जब अल्लाह का जिक्र करो साथ इनका जिक्र करो, जब अल्लाह से मांगो इनके वसीले से मांगो, जब अल्लाह का नाम लो तो इनका नाम लो, ये है कौन? हजरत आदम ने हजरत शीस को जवाब दिया कि बेटा जब मैंने आंखों को खोला तो पहला नाम देखा तो इनका नाम देखा, फिर मैं आसमानों पे फिरा, आसमान के चप्पे चप्पे पे इनका नाम
लिखा था। मैं जन्नत में गया तो जन्नत के हर दरवाजे पे मुस्तफा का नाम लिखा था। रसूलुल्लाह से मुनकिरो जरा सोच लो, जन्नत के दरवाजों पर मुस्तफा का नाम लिखा है। जन्नत के दरवाजे से वो दाखिल नहीं हो सकता जो मुस्तफा का गद्दार है। जन्नत के हर दरवाजे पर मुस्तफा का नाम लिखा है। जन्नत के हर दरख्त पर मुस्तफा का नाम लिखा है। जन्नत के हर पत्ते पर मुस्तफा का नाम लिखा है। वो कहते अर्श और फर्श पे मैं जहां गया मैंने मुस्तफा का नाम लिखा देखा, मैंने मुस्तफा का नाम लिखा देखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब तूफान की लहरें तेज हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदा रेत हुए, कहा या अल्लाह इसमें तो सारे तेरे मानने वाले मौजूद हैं, इस कश्ती की हिफाजत फरमा, इस कश्ती की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐ नूह इस कश्ती पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिख लो। हुजूर का नाम आया तो कश्ती को किनारा मिल गया। मिलाद मुस्तफा मनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 89 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, जब वो यहूद वो अहले हक थे हुजूर के मिलाद से पहले, जब वो यहूद कुफार से जंग लड़ा करते थे ना, तो वो आपके वसीले से पता मांगते थे। वो हमसे आपके वसीले से पता मांगते थे, हम आपके वसीले से उनको फतह अता फरमाते थे। वसीले और मुस्तफा को न मानने वाले ये बात बड़ी गौर से सुने, वो हुजूर के वसीले से पता मांगते थे और अल्लाह उनको हुजूर के वसीले से पता अता फरमाता था। और तफसीर रूहुल मानी में इमाम अलूसी कहते हैं कि वो क्या करते थे, वो कुरान को खोलते थे, कुरान से वो मकाम निकालते थे जहां मुस्तफा के मिलाद का जिक्र है, वो तौरात खोलते थे, तौरात से वो मकाम निकालते थे जहां मिलाद मुस्तफा का जिक्र है, और वहां हाथ रख के कहते थे या अल्लाह ये नबी जिन्होंने सबसे आखिर में आना है, खत्मे नबूवत का ताज सर पे सजा के आला है, इनके वसीले से हमें फतह अता फरमा दे, इनके वसीले से हमें फतह अता फरमा दे। हुजूर के वसीले से अल्लाह यहूद को फतह अता करता था। और मिलाद मनाने वाला, हुजूर की विलादत से पहले अगर कोई यहूदी मिलाद मुस्तफा का वसीला मांगता था अल्लाह उसको अता कर देता था। तो अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम हुजूर का मिलाद सजा के झोली फैलाएगा, अल्लाह उसको क्यों ना अता फरमाएगा, अल्लाह उसको क्यों ना अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीद के दरबार के सजादा नशीन बैठे हैं। इसरारुल औलिया में हजरत बाबा फरीद ने कहा है, हजरत बाबा फरीद ने इसरारुल औलिया में लिखा है कि जब कारून था ना, जब उसको अजाब हो रहा था, वो जमीन में धंसता जा रहा था, तो जमीन की मखलूकात ने उससे पूछा कि ऐ कारून, ऐ शख्स, तूने ऐसा क्या किया है कि तुझे इतना शदीद अजाब हो रहा है, तूने ऐसा भी क्या कर दिया कि इतना शदीद अजाब हो रहा है। कारून ने कहा कि मैंने मूसा की नाफरमानी की, मैंने मूसा की नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों रुक जाओ, इस लम्हे के लिए अजाब रोक लो। फरिश्तों ने पूछा या अल्लाह इतने सख्त काफिर पे एक लम्हा भी अजाब क्यों रोका जाए। अल्लाह ने फरमाया बात इसकी नहीं रही, बात मूसा के नाम की आ गई है, इसकी जुबान पर मूसा का नाम हो और उसी वक्त ये हालत अज़ाब पे हो, ये बात मुसासिब नहीं है। बाबा फरीद गंजे शकर कहते हैं और जरा सोचो अगर मूसा का नाम हालत अज़ाब पे कारून ले तो उस लम्हे के लिए अज़ाब रुक जाता है। अगर मोहम्मद का नाम सारी जिंदगी मोहम्मद का गुलाम ले तो उसको अज़ाब कैसे। जरा लो नाम ज़हे इज़्ज़तो दिलाए मुहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो दिलाए मुहम्मद, के अर्श हक हाँ के अर्श हक ज़ेरे वक्त नहीं है,
इस तरफ जाया जाए, सिर्फ ये बात करके आगे चलता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका नाम मोहम्मद दुनिया में, इसका भी माना जिसकी हमद की जाए। आपका मकाम महमूद कयामत के दिन, उसका भी मतलब कि जिसकी हमद की जाए। या रसूल अल्लाह, आपका नाम मोहम्मद इसलिए है, सारी दुनिया अल्लाह की हमद करती है, और वो अल्लाह जिसकी हमद करे उसको मोहम्मद कहते हैं। वो अल्लाह जिसकी हमद करे उसको मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह ने जब फिर हुजूर को, जो पहले से वसीला नजात रहे, जब हुजूर को हुजूर के गुलामों की जानिब भेजा तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक हमने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन पे अपने रसूल को मबूस फरमाया। उन्हीं में से मैं सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह ने हमें हर नेमत दी, कोई एहसान नहीं जताया। इंसान बनाया लेकिन एहसान नहीं जताया, वालिदैन दिए लेकिन एहसान नहीं जताया, सुबह शाम रिज़्क़ देता है लेकिन एहसान नहीं जताता, सांस लेने के लिए हर लम्हा ये ऑक्सीजन देता है, हवा देता है, लेकिन एहसान नहीं जताया। अशरफुल मखलूकात बनाया लेकिन एहसान नहीं जताया, इज्जत अता फरमाई लेकिन एहसान नहीं जताया, देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिया, बोलने के लिए जुबान दी, चलने के लिए पैर दिए, थामने के लिए हाथ दिए, किसी चीज पर एहसान नहीं जताया, बल्कि ये सब देने के बाद कहा, यह तो मताए कलील है, यह तो बहुत थोड़ा है, यह तो बहुत थोड़ा है, एहसान नहीं जताया। हालांकि एक नेमत को भी रख दिया जाए, हुजूर फरमाते एक शख्स है 500 साल की जिंदगी पाई, सारी जिंदगी सजदे में गुजारी, कयामत के दिन उठेगा तो सजदे में उठेगा, अल्लाह के हुजूर जाएगा, अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत से इसको जन्नत में दाखिल करो। वो कहेगा, या अल्लाह मेरी इबादत कहाँ गई, अगर अभी भी रहमत से दाखिल होना है तो इबादत कहाँ गई। अल्लाह ने फरमाया, अगर हिसाब देना चाहते हो तो आओ। मीज़ान कायम किया गया, एक तरफ उसकी 500 साल की इबादत रखी गई, दूसरे पलड़े में उसकी एक आंख रखी गई, एक आंख का पलड़ा भारी हो गया। एक एक नेमत इतनी कीमती है लेकिन किसी नेमत का एहसान नहीं जताया, बल्कि नेमतें दे के कहा कि ये तो बहुत थोड़ी है, ये तो किल्लत है। जब अपने हबीब को भेजा तो फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हाँ, अब मैंने मोमिनीन पर एहसान किया है कि आमिला के लाल को उनमें मबूस फरमा दिया है, उनमें मबूस फरमा दिया है। ये हमारे आका की शान है, सारी कायनात की नेमतों को एक पलड़े में रख दो, मेरे मुस्तफा के पाँव के नाखून का भी मुकाबला नहीं कर सकती, मेरे मुस्तफा के कदमैन के नाखून का भी मुकाबला नहीं कर सकती। और जब अल्लाह ने हुजूर का मिलाद बयान किया ना, तो खला का नहीं फरमाया, बासा फरमाया। और कुरान में जहां भी फरमाया, कहीं बासा फरमाया, कहीं अरसलना का फरमाया। इस अंदाज में हुजूर का मिलाद बयान किया। कभी यह नहीं कहा कि वो पैदा हुए, कभी यह नहीं कहा कि वो अब तख्लीक हुए, कभी कहा कि हमने भेजा, कभी कहा कि हमने मबूस किया। याद रखना, पैदा वो होता है जिसकी पहले कोई हिस्ट्री ना हो, तख्लीक वो होता है जिसकी पहले कोई हिस्ट्री ना हो, तशरीफ वो लाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता। अब अगर कोई शख्स इस महफिल में आए, कोई शख्स इस महफिल में आए, अल्लामा कलीमुल्लाह साहब आए हैं, अभी आए हैं, अगर मैं कहूं कि अल्लामा कलीमुल्लाह साहब की अभी महफिल में विलादत हुई है, लोग बोलेंगे नादान, 40 साल से ज्यादा उनकी उम्र है और तुम कह रहे हो कि अभी उनकी विलादत हुई है। 40 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, अभी उनकी विलादत हुई है। पता चला विलादत उसकी होती है जिसका पहले वजूद ना हो, तशरीफ वो लाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, तशरीफ वो लाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, जो पहले से कहीं मौजूद होता है। जब हम 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाते हैं, लोगों को हजार बहाने तलाश करने के बाद एक नया बहाना मिला है
कहते हैं वफात के भी यही दिन है, तुम इनमें वफात क्यों नहीं मनाते, मिलाद क्यों मनाते हो? तो जब हम कहते हैं भाईजान वफात वो मनाए जिसका आका मर गया हो, वफात वो मनाए जिसका आका बाथरूम की गंदगियों में मुंह दे के में मर गया हो, वफात वो मनाए जिसका आका मर गया हो, वफात वो मनाए जिसका मिर्जा मर गया हो। अरे हम वफात नहीं मनाएंगे, हमारे आका कल भी जिंदा थे, हमारे आका आज भी जिंदा है, और तू मर जाएगा हमारे आका तब भी जिंदा रहे। यह अकीदा भी इसी आयत से मिलता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, काश आज मेरे पास वक्त होता तो मैं एक एक नुक्ते पर बात करता। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने एहसान किया मोमिनीन पर कि उनमें अपने रसूल को भेजा। मैं सवाल करना चाहता हूँ, एहसान करने वाला कौन है? जरा पूरी तवज्जो इधर रखो। एहसान करने वाला कौन है और जिन पर एहसान कर रहा है वो कौन है? क्या इन मोमिनीन में हम भी शामिल हैं? हाँ, अगर इसमें नहीं शामिल तो वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम में कैसे शामिल हो जाते हैं? अगर इसमें नहीं शामिल तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में कैसे शामिल हो जाते हैं? अगर ये सहाबा के लिए था तो फिर तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का हर हुक्म सहाबा के लिए था। अरे इन ईमान वालों में जिन पर एहसान हो रहा है इनमें हम भी शामिल हैं। अब बताओ, हम जब कुरान पढ़ते हैं, जितनी बार कुरान पढ़ते हैं उतनी बार अल्लाह हम पे एहसान जताता है। ओ साल हसीबुर रहमान, शुक्र करके मैंने अपना हबीब तुझको दिया। ओ मौलाना, शुक्र करके मैंने अपना हबीब तुझे दिया। ओ रसूलुल्लाह के गुलाम, शुक्र कर कि मैंने अपना हबीब तुझे दिया। और एहसान करने वाला अल्लाह वो भी जिंदा, जिन पर एहसान वो हम भी जिंदा, और एहसान कर भी रहा है और नेमतें हो भी रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एहसान मर गया है तो वो चिता क्या रहा है? अगर एहसान मर गया है तो वो जिता क्या रहा है? अगर आज भी एहसान जिता रहा है, इसका मतलब ये है कि हर बेअसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है। जब ये शेर मैं आखिर करूंगा, एक बार खड़े होना है या रसूल अल्लाह कह के एक सेकंड में बैठ जाना है, अभी नहीं। हर बेअसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है। चुबल में रह के भी कांटों की फूल जिंदा है। बता रहा हूँ सजाकर हुजूर की महफिल, अभी वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। नाराए रिसालत, नाराए पाक पतन शरीफ से हुक्म आया है कि आप जिंदा है वल्ला, आप जिंदा है वल्ला, जिंदा है वल्ला, आप जिंदा है वल्ला, आप जिंदा है वल्ला, जिंदा है वल्ला, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदा है वल्ला, आप 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 जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम और जिंदा है। इसलिए बताना चाहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम इसे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम इसे मौला की धूम, इसलिए पार नच के गिराते जाएंगे। हुजूर जिंदा है, यही तो वजह है कि अफजलुल बशर
बाद अज़म्बिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा। इब्ने असाकिर भी इस हदीस को लाए हैं तो ख़साइस कुबरा में भी मौजूद है। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं ना, मेरा लाशा उठाना और मुस्तफ़ा के दरवाजे पे रख देना और मुस्तफ़ा से पूछना, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है। पता चला सिद्दीक़ अकबर का यह अकीदा था कि जैसे हुजूर कब्र के बाहर जिंदा थे वैसे ही कब्र के अंदर जिंदा रखा गया। तो दरवाजा खुल गया और आवाज आई, मेरे गुलाम को मेरे कदमों में दफन कर दिया। यही वजह है। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, हजरत सुनन दरमी में यह भी हदीस मौजूद है, अल हाविल अल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस बात को नकल किया है। और जलालुद्दीन सयूती का इसलिए भी रद्द किसी से मुमकिन नहीं है क्योंकि अशरफ अली थानवी कहता है कि जलालुद्दीन सयूती उस शख्सियत का नाम है जिसको 72 मरतबा जागती आंख से मुस्तफा के रुख ज़ेबा का दीदार हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, जब लाइन यजीद ने मस्जिद नबी पर हमला किया और मस्जिद नबी को बंद कर दिया, 3 दिन और 3 रातें मिंबर रसूल के साथ अपने घोड़ों को बांध दिया और मस्जिद नबी को बंद कर दिया। यजीद समझा मैंने मस्जिद नबी में अज़ान और अकामत रोक दी है। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, अल हाविल अल फतावा में भी मौजूद है, सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि उन तीनों दिन और उन तीनों रातों में हमें हुजूर की कब्र से अज़ान की भी आवाज आती थी और अकामत की भी आवाज आती थी। हुजूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वस्तगफर लहुम वलौ अन्हुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कि जब जानों पे जुल्म कर बैठो तो वस्तगफर लहुमुर रसूल, हुजूर की बारगाह में जाकर हुजूर से मदद मांगो। मेरे से किसी ने कहा, हजरत ये हुक्म तो सिर्फ उस दौर के लिए था। तो मैंने कहा फिर फस्तगफिरुल्लाह का हुक्म भी इसी हुक्म से मुंतसिल है, क्या वो भी सिर्फ उस दौर के लिए था? कहा नहीं, वो हमेशा के लिए है। तो मैंने कहा फिर आयत यही बता रही है, जैसा फस्तगफिरुल्लाह हमेशा के लिए है वैसे ही वस्तगफर लहुमुर रसूल हमेशा के लिए। अब बड़ी लतीफ बात है, अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम का जब मिलाद बयान किया ना, उसके साथ ही फरमाया मिन अनफुसिहिम। इमाम कस्तलानी कहते हैं कि सैयदा कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा फातिमा सलाम अलैहा जब इसको तलावत करती थी और हुजूर अलैहिस्सलाम जब खुद इसको तलावत करते थे तो मिन अनफुसिहिम नहीं बल्कि मिन अनफुसिहिम पढ़ते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम इसको मिन अनफुसिहिम पढ़ते थे क्योंकि एक किसकी किरात का अंदाज ये भी है। और इसका मतलब है कि ये तुम में से नफीस तरीन लोगों में से तशरीफ लाए। आज हुजूर का विलादत का दिन है। मैं चाहता हूं हुजूर के मिलाद पे हुजूर की मां का जिक्र ना हो तो यह बात अच्छी नहीं है। बताओ, हुजूर की मां का जिक्र सुनना है और यह जिक्र करने से पहले, और याद रखिएगा हम लानत भेजते हैं, ये सारे मशाइख भी और मैं भी इन सब के कदमों पे हाथ रख के ये सारे मशाइख से मैंने सीखा है। इन सब मशाइख की जुबान से या इन अकाबिरीन को देखो, मेरे पीर तरीके तशरीफ फरमा है, जिंदा पीर के शहजादे को देखो, अल्लाह घमकोल के आस्ताने को सलामत रखे। मैं जब घमकोल जाता हूँ मैं लोगों से कहता हूँ, अरे पूछने वालों कि इनको जिंदा पीर क्यों कहते हैं? एक बार मुर्दा दिल लेके यहाँ आके देखो, जिंदा पीर के शहजादे बैठे हैं, पाक पतन शरीफ के सजादे बैठे हैं, मेरे सर के ताज चूरा शरीफ के सजादे बैठे हैं, लंडी कोतल शरीफ के शहजादे बैठे हैं। इन सब मशाइख का यह ऐलान है, हम लानत भेजते हैं ऐसे पीरों पे जो कहते हैं कि नमाज की कोई जरूरत नहीं है। हम लानत भेजते हैं ऐसे पीरों पे जो कहते हैं कि नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारे तवाफ करते जाओ, नमाजें बड़ी पढ़ाई मिल जाएगी। इन पीरों का यह दर्स है, घमकोल का यह दर्स है, पाक पतल का यह दर्स है, चूरा शरीफ का यह दर्स है, ईदगाह शरीफ का यह दर्स है, लंडी कोतल का यह दर्स है कि चाल जाती है तो चली जाए, हुजूर की शरीयत का हाथ से दामन नहीं जाना चाहिए।
नमाज हम पढ़ेंगे, बाजमात पढ़ेंगे, लेकिन वो नमाज जिसमें महक न हो वो अदा हुई भी तो क्या हुई। जरा उसको हुजूर की मोहब्बत के आला तरीन मकाम पे तो पहुंचा लूं। हुजूर की वालिदा, याद रखिएगा, मुझे बड़ी हैरत होती है जब नौजवान मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हुजूर के वालिदैन मोमिन थे या नहीं थे। मुझे बड़ी हैरत होती है जब इस मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जाती है कि माज़ अल्लाह हुजूर के वालिदैन मोमिन नहीं थे। अरे कुरान पढ़ो, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हम आपको देखते हैं जब आप कयाम करते हैं, हम आपको देखते हैं जब आप सजदे करते हैं, और हम आपको तब भी देख रहे थे जब आप साजिदीन की पुश्तों में करवट ले रहे थे। अब इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम जलालुद्दीन सयूती, इमाम कस्तलानी, इमाम इब्न हजर कहते हैं कि इस आयत से मुराद ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदा आमिना तक हुजूर के वालिदैन में कोई काफिर नहीं हुआ, हुजूर के वालिदैन में कोई मुशरिक नहीं हुआ, हुजूर के वालिदैन में कोई फासिक व फाजिर नहीं हुआ, कोई फासिक व फाजिर नहीं हुआ। यह इस आयत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन नजस हैं, और हुजूर फरमाते हैं मैं हमेशा पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ हूँ। पता चला हुजूर के सारे अजदाद जो है वो मोमिन थे। लेकिन आज मैं हुजूर की माँ का जिक्र करना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने कितने ऐसे हैं जिनकी माँ का जिक्र किया जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा। अरे तुम सब की माएं भी कुर्बान हो जाए ना तो सैयदा आमिना की जूती का भी हक अदा नहीं होता, सैयदा आमिना की नालैन का भी हक अदा नहीं होता। सैयदा आमिना सलामुन अलैहा, अरे ये वो शख्सियत है, ये वो शख्सियत है। सैयदा आमिना को मुशरिक कहते हो, सैयदा आमिना को मुशरिक कहते हो। सही हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा एक यहूदी औरत की दीवार के साथ टेक लगा ली। वो यहूदी औरत घर से निकली, सहाबा कहते हैं हम डर गए, यह गुस्ताख है, यह हुजूर की कोई गुस्ताखी करेगी। वो आते साथ हुजूर को देख के कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो आते साथ हुजूर को देख के कहती है मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप उसके रसूल हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या हो गया। जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आपने इस औरत की दीवार से टेक लगाई, अल्लाह को गवारा ना हुआ कि ये काफिर आ रहे और मैं पूछता और मेरा नबी किसी काफिर ते पुए ते खल जाए, अल्लाह को गवारा नहीं होता कि वो काफिर रहे ते जिसने बेटे 9 महीने रब दा हबीब रहा उसनु काफिर कह दिया। तेनू शर्म नहीं आती। जिसके पेट में 9 महीने अल्लाह का हबीब रहा, अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सलाम अलैहा फरमाती है हुजूर हज्जतुल विदा से वापस आए, अब वहां पे रुके, ढेर रोए, फिर कुछ देर बाद वापस आए तो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्या बशारत है। हुजूर ने कहा कि मैं अपनी माँ की कब्र पे सोच रहा था कि ये थी तो मोमिना, पर क्या ही अच्छा होता इसको मेरा कलमा नसीब होता। ओ अल्लाह ने मेरी माँ को जिंदा किया और कब्र से बाहर आई, मैंने उसको अपना कलमा पढ़ा। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम जब सफर में थे, अबवा शरीफ के मकाम पर कयाम हुआ, अब्बा शरीफ के मकाम पर कयाम हुआ। 10 मिनट में गुफ्तगू को खत्म करना। अब्बा शरीफ के मकाम पर कयाम हुआ तो फिर क्या हुआ। हजरत सैयदा आमिना की तबीयत खराब हुई, आसार जाहिर हो गए कि ये दुनिया से जा रही है। कबीले वाले कहते हैं हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर ने कहा माँ तू मुझे छोड़ के जा रही है। हजरत सैयदा के अल्फाज कुतुब तारीख में चमक रहे हैं। हजरत सैयदा आमिना ने कहा बेटा हर नए ने पुराना होना है, हर जवान ने बूढ़ा होना है, हर जिंदा ने मर जाना है, हर चीज से फना हो जाना है। मैं दुनिया से तो जा रही हूँ लेकिन मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा छोड़ के जा रही हूँ
कि तेरे जैसा ला आज तक कोई आया है और ला कयामत तक कोई आ सकता है। ये कहा सैयदा आमिना विसाल कर जाती है। हुजूर फरमाते हैं, एक दफा हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा का जम्मे गफीर है, हुजूर रो पड़ते हैं। हुजूर कहते हैं आज अगर मेरी माँ होती तो कितना खुश होती, और आज अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे बुलाती, मैं सब चीजें छोड़ के दौड़ा मैं अपनी माँ के पास चला जाता। अब मैंने पूछा कि हुजूर की वालिदा को काफिरा माज अल्लाह क्यों कहते हो, दलील क्या है? कहा दलील ये है कि जब अल्लाह से हुजूर ने अपनी वालिदा की कब्र पे जाने की इजाजत मांगी तो अल्लाह ने इजाजत दे दी, लेकिन जब वहां जाकर दुआए मगफिरत की इजाजत मांगी तो अल्लाह ने इजाजत मत दी। तो मैंने कहा इससे क्या हो गया? कहा दुआ की इजाजत इसलिए न दी क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि मुशरिकीन के लिए दुआए मगफिरत करना हराम है, मुशरिकीन के लिए दुआए मगफिरत करना हराम है। इसलिए जो है पता चला कि हुजूर की वालिदा मुशरिक थी, इसलिए अल्लाह ने कहा कि आप इनके लिए दुआ नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम्हें अभी पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता, अभी आलिम तो कहा जा सकता है पर आशिक नहीं कहा जा सकता। और जिस इल्म में इश्क ना हो उस इल्म का क्या फायदा, उस इल्म का क्या फायदा? अरे मुझे बताओ, अगर जाने की इजाजत दे दी तो क्या ये आयत कुरान में नहीं है कि काफिरों की कब्र पे मत जाओ, काफिरों की कब्र की जियारत मत करो? अगर अल्लाह ने मुस्तफा को अपनी माँ की कब्र पे जाने की इजाजत दी तो यह इस बात की दलील है कि हुजूर की वालिदा मोमिना है। तो फिर पूछा कि फिर ये बताओ कि दुआए मगफिरत क्यों नहीं करने दी? मैंने कहा जरा किसी से ये पूछ लो, अगर कोई ये कहे कि या अल्लाह मेरे नबी की मगफिरत कर दे, कहा वो काफिर हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जिसकी बख्शिश कटी हो उसके लिए दुआए मगफिरत नहीं मांगी जाती। मैंने कहा तुम्हारे घर में अगर मासूम बच्चा मर जाए उसके जनाजे पर यह नहीं दुआ मांगी जाती कि या अल्लाह इसको बख्श दे, बल्कि यह दुआ मांगी जाती है कि इसके सदके से मुझे बख्श दे। और तेरा बच्चा मरे तो तू उसके लिए दुआ ना मांगे बल्कि उसके सदके से दुआ मांगे। तो जिसका बच्चा रसूलों का ईमान है, जिसका बच्चा नबियों का ईमान है, जिसका बच्चा रहमतल लिल आलमीन है, जिसका बेटा बच्चे तखलीक के कुल आलम है, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनके लिए दुआए मगफिरत न करना क्योंकि इनकी बख्शिश कथी है। जिसके लिए मगफिरत मांगनी है इनके सदके से मांगते चले। इब्ने आबिदीन हनफी शामी साहिब फतावा शामी कहते हैं कि जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ अरसा रहे, जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ अरसा रहे, उस मछली का मकाम अर्श से अफजल है। जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम रहे उस मछली का मकाम अर्श से अफजल है। और मैं पूछना चाहता हूं जिस मछली के पेट में यूनुस रहे वो तो अर्श से अफजल है, जिस आमिना के पेट में अल्लाह का हबीब रहा उसका आलम क्या हो? सदा आप आमिना और आपके लाल पर भी सलाम हो, आपकी गोद। आखिर में एक बार सैयदा आमिना को आखिर में सलाम कर लो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी लगे, इब्ने हजर कहते हैं, हजरत इब्ने अरबी से किसी ने पूछा जो हुजूर की माँ को काफिरा कहे वो क्या है? आपने कहा मैं क्या कहूँ, कुरान कहता है वो लानती है। उसने कहा यह कैसे मुमकिन है? आपने कहा अगर कोई तेरी माँ को काफिर कहे या तेरी माँ को जहन्नमी कहे, काफिर कहना जहन्नमी कहना है, अगर कोई तेरी माँ को जहन्नमी कहे तुझे तकलीफ होगी या खुशी होगी? कहा तकलीफ होगी। तो कहा कुरान में नहीं पढ़ा कि जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे अल्लाह उसमें लानत भेजता है? तो जो हुजूर की माँ को काफिरा कहेगा वो अल्लाह की भी लानत का मुस्तहिक ठहरेगा, रसूलुल्लाह की भी लानत का मुस्तहिक ठहरेगा, तमाम इंसानों और फरिश्तों की लानत का भी मुस्तहिक ठहरेगा।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा को जरा सलाम करो। हुजूर की मिलाद के लम्हात हैं, जब हुजूर देखेंगे ना गुंबद खजरा से कि ईदगाह में मेरे हजारों गुलाम बैठे हैं और मेरी माँ को सलाम कर रहे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हुजूर तुम्हें कितना नवाजेंगे। पूरी दुनिया में जो ARY पे देख रहे हैं, फयाजी साहब की वसातत से मैं कहता हूँ, जरा आप भी घरों में टीवी के सामने हाथों को यूं उठा के मेरे साथ शरीक हो जाओ कि हो सलाम। जरा कैफियत तो लो। इस वक्त हुजूर भी सुन रहे हैं और सैयदा आमिना भी सुन रही है। हो सलाम आप भी आमिना, हो सलाम आप भी आमिना, हो सलाम आप भी आमिना, आपके लाल पर भी सलाम हो, आपकी गोद कितने अज़ीम है, आपकी गोद कितने अज़ीम है, मिला जिसको माहे तमाम। नाराए तकबीर, बस गुफ्तगू खत्म। नाराए रिसाल, सरकार की आमद। पूरी दुनिया देखे हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हो। सरकार की आमद, आका की आमद, मलजा की आमद, मावा की आमद, हुजूर की आमद, बुल्लूर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिल की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद, करीम की आमद, करीम की आमद, करीम की आमद, हाकिम की आमद, कासिम की आमद, मालिक की आमद, आमद मुस्तफा। ऊंची आवाज आए फिर हम नमाज पढ़ेंगे। जिक्र करो, आवाज से बुलंद करो, मरहबा या मुस्तफा, 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 या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, या मुस्तफा, मुस्तफा, मरहबा या 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 मुस्तफा, मरहबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।